भूतिया गांव की नौकरी, पहला एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो मेरे साथ सच में घटी है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां मैं ही लेकर आती हूं। तो हुआ कुछ यूं, 2 साल पहले मुझे एक अजीब सी नौकरी का ऑफर मिला। जगह थी शहर से बहुत दूर, एक सुनसान गांव। पैसे बहुत अच्छे थे लेकिन शर्त थी कि रात में भी वहीं रहना होगा। मैंने सोचा, अरे नौकरी है, कर लेंगे। जब मैं वहां पहुंची तो बिल्कुल ऐसा ही नजारा था। धुंध, सन्नाटा और लकड़ी के पुराने मकान। हर घर की खिड़की से पीली रोशनी आ रही थी लेकिन बाहर कोई नहीं था। मेरी कार जैसे ही मुख्य घर के सामने रुकी, अंदर से दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज से खुल गया। दोस्तों, यहाँ तक सब ठीक लग रहा है ना? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप अंदर जाते या वापस लौट आते? मैंने हिम्मत की और अंदर चली गई। अंदर एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तुम आ गई, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तो अपना नाम भी नहीं बताया था। मैंने हकलाते हुए कहा, आपको कैसे पता मैं आने वाली हूँ? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। और तभी ऊपर वाले कमरे से किसी के भागने की आवाज आई। थप थप थप। मैंने डरते हुए पूछा, ऊपर कौन है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, वो जो पिछली नौकरी करने आई थी। और दोस्तों, तभी ऊपर से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, यही रुकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऊपर कौन था और वो चीख किसकी थी, ऊपर से वो चीख गूंज रही थी, आ जैसे किसी को घसीटा जा रहा हो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे लेकिन पता नहीं क्यों मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियां पुरानी थी, हर कदम पर चढ़ चढ़ की आवाज आ रही थी। दोस्तों, सच बताऊं, उस वक्त मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा बूढ़ी औरत नीचे से सुन लेगी। आप लोग बताइए, क्या मैं पागल थी जो ऊपर जा रही थी? कमेंट में जरूर लिखिए। मैं जैसे ही ऊपर पहुंची, गलियारा लंबा और अंधेरा था। अचानक आखिरी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैं डरते डरते दरवाजे के पास गई। अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन मैंने दरवाजा खोल दिया। कमरा खाली था, ना कोई लड़की, ना कोई इंसान, बस एक पुराना आईना दीवार पर टंगा था। और दोस्तों, जैसे ही मैंने आईने में देखा, मेरे पीछे कोई खड़ा था। सफेद कपड़ों में, बिखरे बाल, झुका हुआ चेहरा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर वापस आईने में देखा, वो लड़की बिल्कुल मेरे कान के पास खड़ी थी और धीरे से बोली, भाग जाओ वरना तुम भी यही रह जाओगी। मेरी चीख निकल गई। तभी नीचे से बूढ़ी औरत की आवाज आई, ऊपर क्या देख रही हो सुनीता? तुम्हें तो नीचे आना था। दोस्तों, मैंने तो उसे अपना नाम नहीं बताया था। वो मेरा नाम कैसे जानती थी? और तभी आईने में वो लड़की मुस्कुराने लगी और उसका चेहरा धीरे धीरे मेरा चेहरा बन गया। मेरी ही शक्ल, लेकिन आंखें पूरी काली। अब बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो भागते या सच जानने की कोशिश की है? मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी। मैं पीछे हटने लगी लेकिन आईने वाली मैं वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक उसने होंठ हिलाए, अब तुम्हारी बारी है। इतना सुनते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा पर वो खुल ही नहीं रहा था। दोस्तों, सच बताऊं, उस पल मुझे लगा मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। आप लोग कमेंट में बताइए, क्या कभी आपने आईने में कुछ अजीब महसूस किया है? तभी आईने में वो लड़की जो मेरी शक्ल बन चुकी थी, हाथ बाहर निकालने लगी। हाँ, आईने के अंदर से उसका हाथ धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसकी उंगलियां लंबी, ठंडी और काली थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और पीछे गिर पड़ी। आईना जोर से हिला और अचानक छटक गया। छठा आक! आईना टूटते ही वो लड़की चीखने लगी और पूरा कमरा कांपने लगा। नीचे से बूढ़ी औरत की आवाज फिर आई, तुमने अच्छा नहीं किया सुनीता, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैं किसी तरह दरवाजा खोलकर नीचे भागी। नीचे पहुंचते ही देखा बूढ़ी औरत गायब थी। पूरा हॉल खाली, लेकिन दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में एक लड़की खड़ी थी और दोस्तों, वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, नई नौकरी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
तभी पीछे से किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम जा नहीं सकती। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ी और जो मैंने देखा यहीं रुकते हैं, वहीं से आगे सुनिए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वो वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी काली और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। वो बोली, ये गांव छोड़कर कोई नहीं जाता। जो भी नौकरने आता है वही यहीं का हो जाता है। मेरी सांसें अटक गई। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक कहानी सुन रहे हैं तो दिल थाम कर बैठिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाई। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप चाहती क्या है मुझसे? वो हंसी, तुम्हारी जगह चाहिए ताकि मैं आजाद हो सकूं। तभी दीवार पर लगी वही पुरानी तस्वीर चमकने लगी। उसमें खड़ी लड़की जो मेरी तरह दिखती थी धीरे धीरे तस्वीर से बाहर आने लगी। कमरे की लाइट छपकने लगी। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला और बाहर भागी। बाहर वही धुनाटा और मेरी कार सामने खड़ी थी। मैं कार में बैठी, चाबी घुमाई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। पीछे शीशे में देखा, घर की खिड़की में वो बूढ़ी औरत और वो लड़की दोनों खड़ी थी और मुझे देख रही थी। तभी किसी ने मेरे पास फुसफुसाया, तो तुम भाग नहीं पाओगी। मैंने आंखें कसकर बंद की और भगवान का नाम लिया। अचानक कार स्टार्ट हो गई। मैंने बिना पीछे देखे गाड़ी दौड़ा दी। धुंध के बीच से निकलती हुई मैं सीधे शहर पहुंची। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं। अगले दिन मेरे फोन पर एक मैसेज आया, आपकी नौकरी शुरू हो चुकी है। आज रात समय पर पहुंचना मत भूलिए। और नीचे उसी गांव का नाम लिखा था। मैंने तो वापस जाने का कभी सोचा भी नहीं, लेकिन उस रात ठीक 12 बजे मेरे कमरे के आईने में वही घर दिखाई दिया और पीछे से वही आवाज आई, नौकरी छोड़कर नहीं जाते सुनीता। दोस्तों, आज भी जब रात को आईने में देखती हूँ, मुझे कभी कभी लगता है मेरी परछाई मेरी नहीं है। अगर आपको यह कहानी सच्ची और डरावनी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप उस गांव में नौकरी करने जाते? मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी सच्ची कहानी के साथ। समाप्त।